हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं बौद्ध धर्म से बनने वाले इंपोर्टेंट प्रश्न जो हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जानने के कि कौन कौन से प्रश्न जो है इंपोर्टेंट होते हैं। पहला प्रश्न आता है बौद्ध धर्म के संस्थापक, जो कि काफी समय एग्जाम में आ चुका है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहा गया है। तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ को कहा गया है बौद्ध धर्म का संस्थापक, यानी कि भगवान बुद्ध को क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा गया है। और इन सिद्धार्थ का ही नाम है ना, ये जो सिद्धार्थ है भगवान बुद्ध के बचपन का नाम है, आपको याद रखना है। दूसरा नाम क्या है, वर्धमान है, ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम है, महावीर स्वामी के क्या हो जाएगा, बचपन का नाम हो जाएगा। अलार कलाम भगवान बुद्ध के गुरु को कहा गया है और शुद्धोधन इनके पिताजी को कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम बताइए। अभी अपन ने जस्ट देखा था सिद्धार्थ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है, इनका बचपन का नाम हो जाएगा, है ना। इनके बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है, यानी कि कौन से वंशज से आते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। गणराज्य की अगर बात करें तो शाक्य आता है, और वंश की बात करें तो गौतमी वंश से आता है, गौतमी वंश से आता है। यहाँ के दो टाइप के प्रश्न बनते हैं कि इनकी माता की बहन होती है महाप्रजापति गौतमी, क्योंकि इनकी माता जो होती है महादेवी जी, वो कुछ समय के बाद ही, मतलब इनके जन्म देने के 7 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जो बहन होती है गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, वो क्या करती है, इनको पाल पोस के बड़ा करती है, इसी वजह से गौतमी पुत्र कहलाए। या फिर इनका जो वंशज था गौतमी वंश, उसकी वजह से गौतम बुद्ध ये कहलाए। तो दोनों ही चीजें आपको देखने को मिल सकती है, या तो वंश के बारे में पूछा जाएगा या फिर माता के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे करी। बताया था मैंने, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे करी। ज्ञान बोध गया, कहाँ पे, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान से मैंने आपको याद कराया था, ज्ञान से गया याद रखो, गया ज्ञान एक ही बात, तो बोध गया आपको याद रखना है। कुशीनगर में क्या होता है, महापरिनिवारण होता है, मतलब यहाँ पे इनकी मृत्यु होती है, ये आपको याद रखना है, कुशीनगर। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपको याद रखना है पीपल का वृक्ष, जिसे आगे चल के बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया, बोधि वृक्ष इसे कहा गया, क्योंकि भगवान बुद्ध को इसी के नीचे क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अगर नदी के बारे में पूछा जाए तो निरंजना नदी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, निरंजना नदी का आपको जिक्र जो है हुआ है इसके अंदर, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध संबंधित थे वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर महावीर का पूछा जाए, अगर बुद्ध का पूछा जाए, तो दोनों ही क्षत्रिय से संबंधित थे, आपको याद रखना है ना। क्षत्रिय वंश से संबंधित थे दोनों, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए। एक तो है कि सबसे पहले वाला उपदेश कहाँ दिया, दूसरा आता है कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए। तो आपको याद रखना है पहला उपदेश तो उन्होंने कहाँ पे दिया था, पहला उपदेश देते हैं सारनाथ के अंदर, सारनाथ में पहला उपदेश है, प्रथम उपदेश। और यहाँ पूछा गया है सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रीवस्ती के अंदर क्या है, सबसे अधिक उपदेश किसने दिए थे, महात्मा बुद्ध ने दिए थे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के प्रथम कितने शिष्य थे, 5 शिष्य थे। कितने थे, 5 शिष्य थे। और 2 जो इनके फेवरेट शिष्य थे, इनका नाम आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में फुल डिटेल से अपन पढ़ चुके हैं। देखो, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, हिस्ट्री को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और हर एक पेपर में आपको अच्छे खासे नंबर कवर कराता है। तो अगर आपको हिस्ट्री बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक का पढ़ना है तो अभी अपनी क्लासेस चल रही है, रात 8 बजे लाइव क्लासेस होती हैं।
तो अभी लगभग 13 क्लासेस ही हुई है, लगभग अपनी 3 महीने के आसपास तक क्लासेस चलने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी, आधुनिक, प्राचीन, वर्तमान, सब कुछ अपन उसके अंदर पढ़ेंगे। जितना मुझे बताने की जरूरत होगी ना उससे भी ज्यादा मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल ना बचे, कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो हिस्ट्री से रिलेटेड आप नहीं बना पाए। तो आपको अगर ये चीजें डिटेल से पढ़ना है तो प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको इसके अंदर, यूट्यूब चैनल के अंदर, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो महात्मा बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य थे और 2 शिष्य, आप मुझे नाम कमेंट करके बताएंगे कि इनके प्रथम 2 शिष्य कौन से थे। ठीक है, चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो सारनाथ के अंदर इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में सही कथन है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और इन्हीं दुखों की वजह से उन्होंने क्या है, 4 प्रकार बताए थे दुख के, है ना। दुख के 4 बताए थे, एक तो दुख बताया था, एक दुख निरोध बताया था, एक निरोधगामी बताया था, दुखम बताया था और दुख समुदाय बताया था। तो 4 प्रकार के दुख जो है इनके द्वारा बताए गए हैं, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, मनोकामना में गिरा हुआ रहता है, अरे मुझे ये नहीं मिला, अरे मुझे वो नहीं मिला, तो इन्हीं लालसा की वजह से इंसान क्या रहता है, दुखी रहता है। ये सारी चीजें कौन कहते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ने अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा को तराशना कहा है। पाना मतलब किसी चीज को पा लेना, तो पाने की इच्छा को क्या कहा है? तराशना कहा है, तृष्णा कहा है। क्या कहा है? तृष्णा कहा है, तृष्णा कहा है। आत्म संयम अपनाकर लालसा से मुक्ति पाई जा सकती है और बिल्कुल पाई जा सकती है। तो आपको याद रखना है, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में उपयुक्त कथन जो है सबके सब क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सामान्य जनता को किस भाषा में जो है शिक्षा प्रदान करी थी? तो इन्होंने पाली भाषा में क्या करी थी? शिक्षा प्रदान करी थी। और आगे चल के इनकी लैंग्वेज क्या है? संस्कृत भी कहीं कहीं देखने को मिलती है, पर प्रमुख रूप से अगर भाषा पूछी जाए तो आपको पाली याद रखना है, क्योंकि लास्ट में होते होते क्या है, संस्कृत लैंग्वेज का भी इन्होंने यूज कर लिया था। और संस्कृत की वजह से जब ब्राह्मण कुल जो है खत्म होने की कगार पे था, जब अपन ने वैदिक सभ्यता पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये धर्म खत्म होने के कगार पे थे, तभी तो ये उग्र रूप से चले थे। बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी का जो जैन धर्म है वो क्या है? उग्र रूप से चला था। तो वो सारी चीजों को चलते चलते वापस संस्कृत का इसमें समावन देखने को मिलता है, और इसी वजह से क्या है, बहुत सारे ऐसे कथन मिलते हैं जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का अंतिम क्षण आ गया था। कि क्यों आया वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला शासक। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अशोक, है ना। अशोक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और ये क्या है, सबसे पहले अपनाते हैं, और इनके 2 पुत्र और पुत्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, श्रीलंका तक भी इसका प्रचार प्रसार करते हैं। मतलब मध्य एशिया से लेके पश्चिम क्षेत्र तक और इधर का क्षेत्र, मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है किसने घेर लिया था? अशोक ने घेरा था। और अशोक ने क्या किया था? इसका धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाया। किसके बाद में? कलिंग युद्ध के बाद में अपना लिया था अशोक ने। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? आज ऐसे भी अपन मौर्य साम्राज्य पढ़ने वाले हैं, है ना। मौर्य साम्राज्य के अंदर आपको मैं सारे डिटेल बताने वाली हूँ कि कैसे प्रश्न बनते हैं। और इससे पहले मगध साम्राज्य अपन ने पढ़ा, तो मगध में मैंने आपको 5 के 5 शासक कंप्लीट करा दिए थे। तो अधिकांश अभिलेख किस लिपि में पाए जाते हैं? तो ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं, है ना, ब्राह्मी लिपि में अंदर। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ। यहाँ मैंने मृत्यु लिखा है, कल से आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। देखो, महापरिनिर्वाण की घटना क्या कहलाती है? इनकी मृत्यु को दर्शाती है। और महाविनिष्क्रमण की घटना क्या कहलाती है? इनके ग्रह त्याग को बताती है। जो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था? ग्रह को त्याग दिया था। और 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। किसके? महात्मा बुद्ध को। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध से संबंधित चिन्ह नहीं है। कमल, सांड, हाथी या गाय? गाय बिल्कुल भी इनसे संबंधित नहीं है। कमल की बात करें तो इनके जन्म के बाद क्या कहा गया है? कमल कहा गया है। सांड इनके यौवन को बताया गया है ना, यौवन को बताया गया। हाथी इनके गर्भ अवस्था को बताया गया है, गर्भ अवस्था, जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तब के रूप को हाथी बताया गया है ना। फिर उन्होंने ग्रह को छोड़ा, तो आपको याद रखना है ग्रह या फिर महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण की घटना क्या किससे प्रतीक चिन्ह है? तो आपको याद रखना है घोड़ा, घोड़ा आपको याद रखना है। सारे चिन्ह मैंने उस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, जरूर देख लीजिएगा। अगर चिन्ह पूछे गए तो उनसे आउट ऑफ एक भी चिन्ह आपका बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है,
भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद कितने अवशेष मिले थे? तो अवशेष टोटल 8 प्रकार के थे, जो कहाँ कहाँ भेजे गए थे मैंने आपको बताया था। कोहली, मल के अंदर, मल्ली के अंदर, वहदी के अंदर, मगध, अजाशत्रु के वहां पे सारे के सारे स्थान भी कंप्लीट कराए हैं। तो 8 स्थान जरूर देख लेना जो अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक किस शासन के पुत्र एवं पुत्री के द्वारा जो है पहुंचाया गया? तो अशोक के द्वारा, मतलब अशोक के जो पुत्र और पुत्री होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या किया गया? श्रीलंका तक पहुंचाया गया था। नेक्स्ट, चलिए निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों को सही क्रम में बताइए। सबसे पहले कहां पे हुई थी? राजगृह में। राजगृह के बाद कहां हुई? वैशाली में। वैशाली के बाद कहां? पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र के बाद में कहां पे होती है? तो कुंडला में। कहां पे होती है? कुंडलम या फिर कुंडला के अंदर होती है, जिसमें मैंने आपको काला अशोक और अजातशत्रु के बारे में, कनिष्क के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, गौतम संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो वैशाली में दे दी गई थी, है ना। वैशाली में क्या है? बौद्ध भिक्षु के साथ साथ में भिक्षुकाएं भी शामिल हो गई थी, और यही कारण था कि बौद्ध धर्म का अंत हो गया था, क्योंकि अपने जो फेवरेट शिष्य जो थे गौतम बुद्ध के जो फेवरेट शिष्य थे 2, उनको इन्होंने कहा था कि अगर बौद्ध धर्म के अंदर ये स्त्रियों की एंट्री नहीं होती तो क्या होता? बौद्ध धर्म 500 वर्ष की बजाय 1000 वर्ष से भी ज्यादा चल जाता, क्योंकि जैसे ही स्त्रियों की यहाँ पे क्या है एंट्री होना शुरू हुई, तो जो बौद्ध भिक्षु थे वो क्या समझने लगे थे? भोग विलासिता वाली चीजें करने लगे थे स्त्रियों के साथ में, और उसके बाद में उनको अनगिनत रूप में क्या है दान मिलने लगा राजाओं के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो है क्या है एक भिक्षुओं के लिए सही नहीं था, क्योंकि सर्वप्रथम इसमें यही चीज बताई गई है कि भोग विलासिता को त्यागना ही क्या है बौद्ध धर्म के अंदर शामिल होना है। पर ये सारी चीजें ना करके वो उल्टी चीजें करने लगे। इसी वजह से महात्मा बुद्ध ने आखिरी समय में कहा था कि अगर स्त्रियों की एंट्री वर्जित होती अगर इसमें बौद्ध धर्म के अंदर, तो कभी भी बौद्ध धर्म खत्म नहीं होता। वैसे भी खत्म नहीं हुआ है, पर उस समय जैसे चरम सीमा पर पहुंच गया था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो आज भी बहुत तेजी से बढ़ता, क्योंकि आज इसी वजह से कम है क्योंकि स्त्रियों की एंट्री वहां विहारों के अंदर होने लगी थी। कहाँ पे? विहारों के अंदर जो है स्त्रियों की एंट्री शुरू हो गई थी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी, आलार कलाम जो है कौन था? आलार कलाम आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध के गुरु थे। कौन थे? भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु ये माने जाते हैं अलार कलाम, क्योंकि महाविनिष्क्रमण होने के बाद, ग्रह त्यागने के बाद जब ये चले गए तो उनको एक व्यक्ति मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारे शिष्य रहा करते थे, तो ये जाते हैं महात्मा बुद्ध उनके वहां, और उनके बाद 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था ना, उनके बाद में 5 से 6 साल जो है इन्हीं के साथ में वो व्यतीत करते हैं, और वहां है जो अपना जीवन क्या है अलग लेवल पे चला जाता है। फिर क्या करते हैं? बहुत सारे शिष्यों के साथ में मिलके वो कपड़े वगैरह भी त्याग देते हैं और सिर को भी मुंडवा लेते हैं। सारी हिस्टोरिकल चीजें अपन ने कंप्लीट करी थी। चलिए आई होप ये जो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं बुद्ध से संबंधित मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको फुल डिटेल से हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट करना है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उससे आप जरूर देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपकी हिस्ट्री वीक है तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।